बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और प्रोग्राम है मुलाकात। कुछ लोग अपने नाम की तरह इसमें बामुसम्मा होते हैं, उनके नाम का हर तरफ डंका बज जाता है। लोग कहते हैं सदा खुश रहो, लोग कहते हैं सदा शाद रहो, लोग कहते हैं सदा आबाद रहो। वो सदा बहार हैं। हमारी दुआ है कि सदा बहार रहें, सदा बहार रहें, सदा बहार ही रहें। वो अपने नाम की तरह हैं। शेर पढ़ने पे आएँ तो लोगों को वजद तारी कर देते हैं, गाने पे आएँ तो लोग तो क्या पड़ी चीज़ें भी हो सकता है थरकना महसूस करती हों। जब वो कभी तसव्वुफ़ में आएँ तो यहाँ से लेके वहाँ तक, कमेटी चौक के दरबार से लेके बरी इमाम तक वो हमें बहुत कुछ बताते हैं। सदाबहार साहब, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आज की इस शाम का कि हम दोनों बैठे हैं। एक ख्वाहिश थी बहुत अरसे से कि हम बैठ के बात करें। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोहब्बत आपकी खालिद मजीद साहब के बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। आप गाहे बगाए कहते भी रहे, फ़ोन भी करते रहे, टेक्स्ट भी होते रहे हमारे। बस कुछ वो कहते हैं कि उसकी जुर्रत फांक ली थी जुस्तजुए रिज़्क़ ने। मोहसिन नकवी का है कि उसकी जुर्रत फांक ली थी जुस्तजुए रिज़्क़ ने, आते जाते सह गया वो गाहकों की झिड़कियाँ। तो बस कुछ ऐसा ही है कि काम की सिचुएशन ऐसी कि टाइम निकालना, मतलब ना दिन का पता है, ना नींद पूरी, ना खाने का कुछ पता, सेहत भी डिस्टर्ब रही और बस इसी वजह से थोड़ा सा वो टाइम नहीं निकाल पाया। उसके लिए नहीं, थोड़ा सा मोहब्बत में थोड़ी सी आवाज़ ऊंची रखेंगे। ये धुन जो होती है, जी, मैं गाने वाली धुन की बात नहीं कर रहा ये दूसरी धुन जो इंसान को काम में खुबा देती है, जी, डाल के रख देती, ये कहाँ से इंसान में आती है और कब आती है? केवल मौसीकी जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सीखने से नहीं आती, ये इंसान के अंदर होती है और ये नेचर है और नेचुरली आप करते हैं। मैंने देखा बहुत से ऐसे फनकार देखे जिनका दुनिया में नाम हुआ, उनकी हिस्ट्री आप उठा के देख रहे हैं, उन्होंने सीखा किसी से नहीं। बाद में आके उन्हें यानी 30 40 साल काम करने के बाद आके उन्हें समझ आई कि मौसीकी क्या है। तो जब वो समझ वाली मौसीकी करने लगे तो नहीं कर पाए, ना आगे के रहे ना पीछे के रहे। लेकिन वो बेसमझी की जो मौसीकी थी वो उन्हें कहाँ के कहाँ ले गई। तो मौसीकी आपके अंदर होती है। अच्छा जी, मौसीकी आपके अंदर थी? जी, मौजूद थी। बाहर कब निकली? ये कुछ छोटा सा अगर इजाज़त दें तो जरूर। छोटी सी नहीं, आपके पास बड़ी सी बात सुनाने का वक्त है। मैंने बड़ी सख्तियाँ सही इस मौसीकी के लिए। हाथ में मिल के गुलो गुलजार होता है। मैं 8th में था, स्कूल में, फेडरल स्कूल है चूड़ापारा और पिंडी के करीब कैंट में। तो अभी मौजूद है, साथ उनका कॉलेज भी लाकर डिग्री कॉलेज भी बन गया, वहाँ में पढ़ता था। पहले मेरा बाद था, वहाँ से शिफ्ट हुआ था। 8th में था मैं, तो हमारे स्कूल में नया आर्मी का स्कूल है, फेडरल गवर्नमेंट का, तो नया बैंड स्टार्ट हुआ। ये बैंड बजाया करेंगे। तो क्लास में हमारे PTI साहब थे उस वक्त, काला खान रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, बैंड से रिटायर्ड थे। तो वो हमारे इंचार्ज थे। तो उन्होंने कहा कि नाम दो जो बैंड लोग उन्हें नाम नहीं दे रहे थे, मैंने अपना नाम दे दिया। चंद वो लड़के थे मुख्तलिफ क्लासेस से, जो अपर क्लास 8 से ऊपर 10th तक की। अच्छा। तो रिसेस टाइम में हमें वो सिखाया करते थे। मुझे आज भी उनकी वो बात याद आती। वो बोल तो नहीं, काला उनका रंग था, बड़ा पुरोबदार आवाज़, अरे पटे जाओ, यूँ करके वो बात गुस्से से करना। मुझे आज भी याद है। मैंने कहा सर क्या, ड्रम गले में पड़ा हुआ है, स्टिक्स हाथ में, पकड़ना सिखा दी। मैंने कहा सर क्या बजाऊं? मुझे आज भी उनके वो पहले बोले किक्कर 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 डन 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 डन, बस ये बजाना है। अच्छा। उनकी आज भी वो बात मुझे याद है। तो मैं अब बजाऊं तो मैं मुंह से कहूँ किक्कर किक्कर किक्कर। अच्छा। बजाने का पता नहीं, वो बजा के बताते। फिर उन्होंने ड्रम लिया, तो शुरू, ये मेरी शुरुआत थी ड्रम। अच्छा। स्कूल से फिर उनका जहाँ पर उनको स्टोर दिया गया, जहाँ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, जहाँ पर ब्रास, हमारा बैग पाइपर और ये ड्रम और ये सारा मौजूद होता था, संबल वगैरह, सीढ़ियों के नीचे जगह थी। तो वहीं पे उनका हारमोनियम भी था। तो मैंने एक दफ़ा 2-3 दफ़ा गुजरते हुए उनको देखा, हारमोनियम बजा रहे थे। अच्छा। तो शायद अंदर थी मौसीकी, मैं अंदर चला गया।
डांटा उन्होंने मुझे, मैंने कहा नहीं सर जी मैं वैसे सुनने आया हूँ, तो प्यार किया मैं बैठ के। तो उस काला खान साहब ने ज़िंदगी में मुझे पहला गाना जो निकलवाया वो था एक रात में दो दो चांद निकले, लता जी का, एक बदली में एक घूंघट में। वाह वाह। तो वो सुना गा रहे थे, मुझे सुनाया उन्होंने, तो मैंने कहा उस्ताद जी मेरा भी दिल करते हैं, तो कहते बजाओ। तो फ़ौरन ही उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा देखो एक रात में दो दो यूं करके बजाओ। मुझे नहीं पता कि मैं मुझ में क्या था, मैंने 5 मिनट के अंदर वो सताई बजा ली। कैसे बजाया वो, जुबानी सुर ही सुना दें। उस वक्त तो बचपना था वही ला 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 यूं करके बजा ली, बचपना था। तो मुझे कहते हैं यार एक बात कहूँ, मैं जी उस्ताद जी तुम मेरे पास आया करो। मैंने कहा जी ठीक। अब मुझे भी तो अंदर था शौक, मैं रिसेस टाइम में ना 2 नान, एक चने की प्लेट लूँ और एक समोसा, जितने पास उस वक्त भले वक्तों में, चूँकि हमारे वाल साहब सज्जादा नशीन है दरबार सखीशा प्यारा काज़मी अल मुशहदी रावलपिंडी, बड़ी गद्दी, अभी हम आते हैं उस तरफ भी आते हैं, ये तो जी बड़ी गद्दी है। तो हाँ जी, वेल सेटल्ड फैमिली थी, तो पैसे ठीक मिलते थे, भले वक्त में उस वक्त 10 रुपये मिला करते थे, स्कूल जाते उस वक्त 10 रुपये आज के 100 के बराबर थे, 100 से ज़्यादा ही होंगे, 100 से ज़्यादा ही थे उस वक्त। तो अभी मेरी 55 साल एज, 55, तो आप हिसाब लगा लें जब मैं 8th में था तो क्या मेरी एज होगी, उस वक्त क्या रेट था इसका। तो उनके लिए चने लालच में वो समोसा लेके जाना, उनको पेश करना, तो फिर उन्होंने वही गाना मुझे याद करना। 9th में मेरी शादी हो गई थी, 9th में वो गद्दी नशीनी के चक्कर में बुजुर्गों ने शादी कर दी, फिर वो डांट डपट शुरू हो गई, काम को ये दरबार पे जाया करो, ये करो, जिस तरह गद्दी नशीनों का जो होता था दम दरूद करना, ये मेरा मिजाज में शायद नहीं था। अच्छा, हालांकि मुझे बचपन से जफ़र ये चीज़ें सब सिखाएंगी, बचपन से ही सिखाया गया, लेकिन शायद नहीं था। शादियों की थोड़ा इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा मतलब आज़ादी मिलती है, पढ़ तो रहा था, तो हारमोनियम में काला खान साहब से अम्मी से पैसे ज़बरदस्ती लेके, उस वक्त मैंने वो 4,500 रुपये का हारमोनियम, अच्छा, यूज्ड भी उन्होंने कहीं से मुझे ला के दिया, मैं घर ले आया। तो वो हारमोनियम बस निकल आया, नौकरानी ने देखा पे कहती है कि शादी तक को बक्सा जो तले पे है। अब उन्होंने कहा केड़ा बक्सा, वो उन्होंने काला तो हारमोनियम, तो उन्होंने तो हारमोनियम को भी तोड़ा, फिर मुझे भी तोड़ा। अच्छा, ऐसा तोड़ा कि जैसे तोड़ने का वाले पर सैयद भी हो तो फिर डाडा सैयद तोड़ता तो है। बस वहाँ से फिर मेरा वो ज़िंदगी का सवाल शुरू हुआ, आसाइशें मेरी ख़त्म होना शुरू हुई, फिर घर से निकाल दिया गया। मैंने बड़ी मेहनत की, धक्के खाए, मैंने बहुत धक्के खाए, मैंने मजदूरी भी की। इलाहाबाद चूड़ के अपोजिट है, इलाहाबाद स्टेज 3 है, पुराना नाम इलाहाबाद है, वहाँ पर अभी भी उनके मदीना प्रॉपर्टी मलिक नूर इलाही साहब मरहूम, अल्लाह उनके गरी करामत करे, वफात पाके, उनके बेटे अब बैठते हैं, मलिक तारक वगैरह, मलिक अरशद वो भी फोत हो गए, मलिक तारक बैठते हैं। तो मलिक तारक ठेकेदारी करते थे, वो मलिक नूर इलाही प्रॉपर्टी का करते थे। तो जब घर से निकाला, खाने को कुछ नहीं था, मैं उनके साथ मजदूरी करता था। अच्छा, मैंने मजदूरी की मलिक तारक साहब, मैंने नाम बता रहा हूँ इसीलिए, मलिक तारक साहब मजदूरी की। फिर मैं वाले साहब ने कहा कि इसे मजदूरी भी नहीं रखना, उन्हें पता लग गया मेरी बेइज्जती होती है। फिर मैंने राजा बाज़ार से जो गोल्डा शरीफ जो रूट है सुजुकी का, मैंने कंडक्टरी शुरू कर दी। कभी एक एकेडमी पे सो जाना, कभी दूसरी एकेडमी पे सो जाना, यूँ सोता रहा, कंडक्टरी मैंने शुरू कर दी। अच्छा, फिर उसी सुजुकी पे तकरीबन कुछ 6 के 7 माह बाद मैं एज ए ड्राइवर भी चलाना चाहिए। जो उस्ताद जी थक जाते थे, कहते शाह जी फेरा लाओ, फिर मैं फेरा भी लगा, ड्राइवरी मिल गई, ड्राइवरी मिल गई, तरक्की हो रही ना। पढ़ा सिर्फ मैं 9th तक ही था, इससे आगे नहीं गया था। अच्छा, फिर मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक किया, बाद में आगे 1 साल मेरा तो उन्होंने शौक था। फिर कर करा के फुप्पो वगैरह मुझे घर ले गई, जिस तरह ख़ानदान में होता है भैया 2-4 साल हो गए तो ले गई, घर चला गया। तो उस दौरान हमारे एक चूड़ में एक हमारे अल्लाह ने गरी कर रहमत करे, मेरे दूसरे उस्ताद मैं उनको कहूँगा, काला खान साहब की मैं शागिर्द नहीं था, बाकायदा मतलब बाज़ाब्ता शागिर्दी नहीं थी। और खान जमान साहब, और अभी भी जावेद मीर साहब, वो अभी हयात है जावेद मीर, गाते थे। ये रेलवे रोवर स्काउट भी थे, रेलवे में हेड क्लर्क थे, तो बैंजो बजाते थे। तो ये दोनों दोस्तों का ग्रुप था। अच्छा, जावेद मीर खुद तबला बजा के गाता था और ये हारमोनियम। तो वो हमारे इलाके में जो भी शादियों के प्रोग्राम हमारे होते थे, ख़ानदानी लोग थे, तो वो शौकिया गाते थे। मैं उनके यहाँ गया, और अब कुदरती बात, उन्होंने भी जो मुझे पहला गाना निकलवाया हारमोनियम से, छुप के जाता था रात के वक्त, वो भी यही था, एक रात में 2-2 चांद निकले। अच्छा, मज़े की बात। वहाँ पर एक अज़हर साहब आया करते थे,
उनका टायरों का पंचर वगैरह का आजकल बिजनेस करते हैं वो, थोड़े से हालात रब थोड़ा सा देख लेते हैं। खैर उन्होंने भी ये देखा, वो करते 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 करता गया। फिर मैंने रेडी लगाना शुरू कर दी, अपने खर्चे तो पूरे करना थे। फिर मुझे प्रॉपर निकाल दिया गया घर से। फिर मैं राजा बाजार में एक भैया कसाई होता था, बड़ा मशहूर था, जो कि लोगों को छुरियाँ मारता था वो सिंगर लेकिन बदमाश भी था। ठीक है। कसाई फैमिली था, जर्मन बदमाश। ठीक है। सारे मरासी जब भी फंक्शन आते थे लोगों से पैसे छीन लेता था मरासियों से। उसका एहसान है मुझ पे मजीद साहब, उसने मुझे रेडी लगा के दी। अच्छा। उस रेडी पे फ्रूट भी ले के दिए और कहता था कि घर ले जाए करो बच्चों के लिए। ये मेरी कमेटी चौक में रेडी खड़ी होती थी, साथ उसकी रेडी होती थी। अच्छा। जब कॉलेज रोड की तरफ टर्न लेते ना कमेटी चौक से, तो उधर तो मैंने रेडी भी लगाई, बच्चे भी पालता रहा। अल्लाह ने बेटी दी, फिर चलता रहा निज़ाम, बच्चों को पढ़ाता रहा। फिर एक हमारे दोस्त मेरे के, उन्होंने कहा मैट्रिक करो, उनका नाम अभी भी जिंदा है, अल्लाह ने सेहत और सलामती दे, हाजी अमजद साहब। अच्छा। हाँ, रेलवे में थे वो भी, मैं रेलवे का रोबोट स्काउट भी रहा हूँ और अभी भी हूँ। वो मुझे ले गए, तो फिर यूँ निज़ाम मेरा वो चलता रहा। फिर मौसीकी करता रहा। फिर माँ सादक पिंडी वाले से मैंने सीखा, पहले उस्ताद मेरे। ठीक है। फिर मैंने उस्ताद नवाज अली उनकी फौत की, उनके शागिर्द हो गया। फिर मुख्तलिफ असातिज़ा, अकील मंजूर साहब, सलामत खान साहब, फिर मुख्तलिफ असातिज़ा अपनी ज़िंदगी में आते रहे, जिनसे मैं सीखता रहा और अभी तक सीखने के मराहिल में हूँ। फिर नहीं, अब तो आप खुद उस्ताद अब्दुल्ला साहब थे, एक आखिरी बात, अब्दुल्ला साहब थे। अब्दुल्ला साहब के साथ मैं पहली दफ़ा एक नात की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे लेके गए, नात पढ़ने गया था। तो वहाँ से बस वो जो टेलीविज़न का गेट मेरे लिए खुला, नात पढ़ने गया। अच्छा। तो प्रोड्यूसर हसनैन मलक थे, उनसे मेरी पहली मुलाकात, अल्लाह ने भी गरीब किया, आप भी जानते हैं, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। दोस्त थे हमारे, तो धुन बजा रहे थे अब्दुल्ला साहब, तो और अब्दुल्ला साहब से भी अच्छी दोस्ती थी। वो धुन थोड़ी सी फंस रही थी, तो मैंने कहा उस्ताद जी रेंज कर ली। वो कहते हैं कर, मैंने वो कर की थी, तो कहते ए तू गाएगा। तो पहले मैंने गाना, नात तो रिकॉर्ड उसी दिन हुई थी, पहला गाना भी उसी दिन मुझे मिल गया। अच्छा। वो गाना भी मैंने गाया। फिर टीवी आना जाना रहा। फिर उन्होंने कहा अब्दुल्ला साहब, यहाँ पे ये बड़ी अच्छा एक बताना, अब्दुल्ला साहब बहरे थे कान। हाँ जी, एक कान से उन्होंने मुझे असिस्टेंट रख लिया साथ, लाइक समझ गए ना कि बच्चा बड़ा ला के, मैंने सेमटी वगैरह भी ले ली थी, तो उनको लेके जाना, तो उनके लिए भी थोड़ा सा आसानी होगी। यूं करते करते सफ़र चलता रहा। फिर उनकी जब डेथ हो गई, तो उन्हीं का प्रोग्राम था, मुझे आज भी याद है, गजरे SM इदरीस प्रोड्यूसर थे, अब जो हमारे कंट्रोलर टीवी के हेडक्वार्टर में। तो मुझे मिल गया, 6 एपिसोड हो चुके थे, 6 से आगे 7 एपिसोड जो कंटिन्यू एज ए कंपोजर मैंने की, तब से लेकर अब तक। जो बात मुझे याद आई ना, वो ये थी, वो जो पहला गाना होता है, पहली मोहब्बत होती है, पहला बच्चा होता है, ये सारी चीज़ें इंसान को कभी नहीं भूलते। तो वो गाना जो पहला गाया या जो पहली नाच वहाँ पे सुनाई, वो हम भी तो सुन सकते हैं, कोई एक मिसरा ही बेचे कम सुने। मुझे आज भी वो वक्त याद आता है। मुझे पहला गाना वो बड़ा अच्छा, आपने बड़ी अच्छी याद की कि पहला गाना याद कराएं, वो था इजाज़त है। हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त तो आवाम की भी इजाज़त है। मैं चूँकि सिंगिंग छोड़ दी है, कंपोजरी ऐसी कि फील्ड है कि मेहनत से आप चले जाते, फिर भी वो गलती गुंजा हुई तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और आप लोग भी माफ़ कीजिएगा, सुनने वालों से भी माजरत। बात बात पे नजरें चुराना, पलकें झुकाना ठीक नहीं। अच्छा। ये धुन वाह, जो मैंने फर्स्ट टाइम गाई। अच्छा सदाबहार साहब, ये सारी जिंदगानी जो है, जी मैंने मुख्तसर बयान कर दी अपनी जिंदगानी। हाँ जी, जिंदगानी मुख्तसर। हाँ। और मैं अपने बारे में कहता हूँ कि क्या अच्छा नासिर काज़मी लिखता है कि हाय हाय तो बस्तगफार, उम्र कटती गई खबर ना हुई, वक्त की बात वक्त पर ना हुई, बस अपनी तो ऐसी गुजरी। सदाबहार साहब, इतना खूबसूरत नाम। जी जी। और आप इसी तरह ही हमेशा मिले, इसी तरह ही आपकी मोहब्बतों के बहार की तरह, हमेशा बहार की तरह ही रहे। जब ब्रेक का टाइम आ जाए ना, तो इस बहार में ज़रा सा जो है ना रुकना पड़ जाता है। ये मौसम ज़रा सा, फिर हम बाहर की तरफ आते हैं। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। लेकिन छोटी सी ब्रेक, मुलाकात देखते रहिए। इस वक्त इनसे बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, सदाबहार हमारे साथ हैं, और आजकल ये क्या कुछ कर रहे हैं वो भी इनसे पूछेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, मुलाकात में दोबारा खुश आमदीद। सदाबहार साहब हमारे साथ हैं। खुदा इनकी तरह सबको सदाबहार रखे, हंसते खेलते मुस्कुराते, जब मिले अच्छे शेर सुनाए, अच्छी बातें की। लेकिन आज एक और बात जो मेरे ज़हन में आ गई, शाह जी, ये सुरीला और एक वो बेसुरा, ये सुर और बेसुरे, ये इसमें क्या वो फ़र्क क्या है, क्या चीज़ है ये? बड़ी अजीब और मुश्किल सवाल आपने कर दिया और बड़ा पेचीदा सवाल भी है, सुरीला और बेसुरा। हाँ, एक्चुअली हर शख्स सुरीला है। अच्छा, देखिए आप जो बात कर रहे हैं वो भी टोन में है, कभी कहीं सेमी टोन में आ जाता है, कभी कहीं हाफ सेमी लग रहा होता है। तो आप भी तो सुर में ही बात कर रहे हैं ना, और टेम्पो है, बात करना भी जुमला, जिसको देखे ना हम नसर मुसज्जा नसर मुकफ़ा जब लिखी जाती है, हाँ, तो नसर मुसज्जा और नसर मुकफ़ा है क्या? वो भी तो एक टेम्पो है, लय है जी। तो जब वो लय तो बातों में भी लय है। जब एक शायर जब शायरी पढ़ता है तो उसके पढ़ने के उस अंदाज को भी लय और सुर ही कहा जाता है। वाह, ठीक है ना? तो बात कर रहे भी तो सुर है जी। लेकिन फ़र्क है कि जब बात कर रहे होते हैं तो बात सुरतियों में कर रहे होते हैं, सुर में होता है, लेकिन सुर के साथ साथ उसकी सुरतियाँ लग रही होती है। ठीक, जैसे हम सा कहते हैं ना, सा जी। अब सा और रे के दरमियान दो सुरतियाँ हैं, ठीक एक है मंदावती, एक है छंदावती। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा कहते हैं ना कि बंदा एक सा लगा रहा होता है, सा प्रॉपर नहीं लग रहा होता, थोड़ा सा सुर चढ़ रहा होता है, ठीक है, हाँ हल्का जी। सा उतर रहा होता है, तो बेसिकली उस सुर की सुरती लग रही होती है। ठीक है, कभी क्या जाता है जी वो गिर गया। नहीं, देखो बिसोरा क्या होता है, जैसे मिसाल देता हूँ, बिसोरा क्या है, एक इंडियन गाना भी अचानक ध्यान में आ गया तो मैं मिसाल के तौर पे कहूँगा, अगर आपके पॉलिसी की तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वैसे एक समझाने के लिए। ठीक है, अब बिसोरा क्या है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये बिसोरा हुआ, ठीक है, सुर से हट गया। जबकि एक्चुअल सुर है परदेसी परदेसी जाना नहीं, नहीं नहीं, वो हट गया, हट गया। तो अगर नहीं कहने में जाना नहीं थोड़ा सा हल्का सा हिलता है तो ये वो सुरती बोल रही होती है, अच्छा, बेसुरा नहीं हो रहा होता। सही। वो सुरती क्यों बोलती है, या आपका जोर ज्यादा लग रहा होता है तो हल्का सा चढ़ के बोल रहा होता है, रिखब और सा के दरमियान कहीं बोल रहा होता है, या हल्का सा सांस थकता है, हल्का सा हवा बराबर कम होता है तो थोड़ा सा कम लग रहा होता है। हाँ, इसी तरह जितने भी तबला बजाने वाले हैं अगर उनको देखें, जब वो तबला सुर करते हैं, इनसे कहें ना, जितने तबला सुर करने वाले हैं, वाहिद एक बंदा है उस्ताद लब्बा खान, क्या नाम बोला मैंने? लब्बा, उस्ताद तुफैल लब्बा। हाँ जी, तुफैल लब्बा। वाहिद ऐसा ये है कि उनके वालिद का नाम है तुफैल हुसैन, ठीक है, अल्लाह को गरी करामत करे। पूरी दुनिया में जी, सब कॉन्टिनेंट के अलावा ठीक है, बड़े सगीर पाको हिंद में वो वाहिद बंदा था जो सुर पूरा बुलाता था तबले का, तबले का। वाह, और उसके बाद तबले का पूरा सुर करके सुर बुलवाना उसके बेटे का काम है, जिसका नाम है तुफैल लब्बा। अच्छा, मेरे भाइयों जैसे, मेरे बच्चों की तरह, हमारी औलाद की तरह और मेरे दोस्तों की तरह भी, मेरे शागिर्दों में भी शामिल है। अच्छा, बहुत लायक है तुफैल लब्बा, ठीक है, उसका सानी कोई नहीं है। ठीक है, तो जितने भी तबला नवाज है, जब तबला सुर करते तो तबला सुर करते प्रॉपर सुर नहीं कर सकते, क्योंकि तबले की जो किनार है वो थोड़ी चढ़ी होती है। ठीक है, ये आपको बड़े पते की बात बता रहा हूं, तबले की किनार थोड़ी चढ़ के बोलती है, ठीक और है, उसकी जो लोई है जिसको मैदान कहते हैं, स्याही और किनार के दरमियान का, वो थोड़ा सा धीमा नीचे बोलता होता है, है, नीचे होता है, और जो उसकी स्याही है, स्याही थोड़ी और चढ़ के बोल रही होती है। तो बेसिकली क्या होता है, खरज हाँ हाँ हाँ, मध्यम पंचम ये बोल रहा होता है, कभी ठीक है, खरज गंधार पंचम बोल रहा होता ठीक है। है, तो जब चांटी मारते हैं ना तो खरज गंधार पंचम वो पूरा कार्ड की तरफ पूरा फिर पूरा सुर बोलते हैं। अच्छा, तो उसको प्रॉपर सुर करना एक बहुत बड़ा फन है, अच्छा, क्योंकि हर बंदे को, हर तबला बजाने वाले को सुर करना नहीं आता। अच्छा, तो अगर वहां सुर 19-20 हो जाता है तो हवा है, हवा है, किसी के फेफड़ों में ताकत कम, कोई तबीयत कैसी, कभी मूड कैसा, तो 19-20 तो सुर बेसुर कोई नहीं। अल्लाह ने इंसान को दीन फितरत पे पैदा किया, बिल्कुल, और फितरत पे ही पैदा किया, तो इंसान सुरीला है। वो मैं तो ये तबला पे जब बात हुई तो मुझे तो अपने पीर भाई याद आ गए, तारिक खान साहब, ठीक है जी, क्या बात। तो मतलब वो, और मजे की बात, तारिक खान साहब का मजा आपने बात की, तारिक खान साहब के जितने तबले बने, हाँ जी, जितना भी पूरी दुनिया में वो जो तुफैल लब्बा के बने हुए, अच्छा जी, अच्छा अच्छा, वो अपने काम का एक बादशाह है। ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा बंदा है जी, कि अगर उसे तमगा हुस्न करदगी दिया जाए ना तो ये कोई छोटी बात नहीं। आज तक पूरा इंडिया तबले का पहले काले को सुर नहीं बुला सका कि पहले काले का प्रॉपर सुर कैसे बोलते हैं। अच्छा, हकीकत में ये वाहिद बंदा है कि जब वो चांटी मारता है तो सुर यूं खड़ा हो जाता है। अच्छा, वाह वाह वाह, तो ये सुर बेसुर की थोड़ी सी बात थी।
ये तो बड़ी कमाल बात हुई। साथ ही बड़ी नेक्स्ट कभी आप मुझे टाइम मिला मैं उनको इंटरव्यू के लिए आपके चैनल पे लूंगा, ये मेरा तो प्रॉमिस रहा। ये तो वो सदका जारी है, वो इतना बड़ा आदमी है। हाँ हाँ, ना आपकी सोच है ना आम आवाम की सोच है। सदाबहार साहब, ये प्रॉमिस मेरी तरफ से ये है कि अगर वो आपके स्टूडियो में बैठे हों, आपका हुक्म होगा तो हम यहाँ से अपना, अगर ये हो जाए ना तो मैं वहाँ पे ले आऊँगा। ये बहुत बड़ी हम वहाँ बैठ के प्रोग्राम तो करेंगे। वजह वहाँ पर चूंकि इंस्ट्रूमेंट भी होंगे, आप देखिए कि वो बनाते कैसे हैं, सही कैसे, ये बहुत बड़ा, आपको ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा। ये तय हो गया। हाँ। ये बता दें कि ये जो पॉप सिंगर और क्लासिकल मौसीकी है, इनमें झगड़ा कहाँ से है? ये भी बड़ा मुश्किल ये झगड़ा भी तो है ना, क्यों नहीं मानते एक दूसरे को? सुर है, सुर तो पॉप हो, रॉक हो, जैज हो, पोल्का हो, रंबा हो, संबा हो, कुछ भी हो, सुर है। ठीक है। सुर उनके यहाँ भी सुर वही है, हमारे यहाँ भी सुर वही है। ठीक है। जब लड़ाई कहाँ है? देखें, बात सिर्फ ये होती है कि हमारे जो असातिज़ा थे वो सिर्फ सुर को सीधा कहते हैं। अच्छा। उनका जो क्लासिक है वो है ओपरा। ठीक है। ओपरा शायद आपने सुना भी हो, लाजमी सुना होगा, शायद लाजमी ऑब्वियसली सुना होगा। ठीक है। ओपरा उनका क्लासिकल है, इस तरह हमारा क्लासिकल है। वो उनकी मौसीकी है, ये हमारी मौसीकी है। ठीक है, बिल्कुल। मौसीकी दोनों में सेम है। ठीक है। तो उनकी मौसीकी में और हमारी मौसीकी में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है? मेरे एक दिल सवाल है। उनकी मौसीकी में और हमारी मौसीकी में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है? वो है सुर। अच्छा। वो भी सुर लगाते हैं, हम भी सुर लगाते हैं। ठीक है। फिर टेम्पो, वो भी लय लगाते हैं, हम भी लय लगाते हैं। ठीक है। अगर वहाँ भी लय से बाहर हो जाए तो बेलय बेगुरा कहलाता है, बेलय, यहाँ भी यही है। ठीक है। तो लड़ाई कुछ नहीं है, बात सिर्फ ये है कि कुछ बच्चे हमारे जो कि यंगस्टर्स जो कि पॉप करके निकल गए, उनका नाम हुआ, कुछ हमारे भाई बड़े सिंगर्स है, मैं नाम भी लूँ तो टाइम बचता है, बड़े सिंगर्स हैं जिन्होंने पॉप गाया, रॉक गाया, उनका नाम हुआ। कुछ हमारे ग्रुप्स निकले जिन्होंने पॉप रॉक गाया, नाम हुआ। तो चूँकि यंगस्टर हमारा जो पढ़ा लिखा था वो गोरों को सुन रहा था, वो वहाँ की मौसीकी सुन रहा था, तो उनके लिए एक नई चीज़ थी, उनको चाम मिला। तो ये, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ये एक गलती ये हुई कि गज़ल के लिए थोड़ा सा कुछ नहीं सोचा गया। अच्छा। गज़ल को और ठुमरी को, जो क्लासिकल को जब रात 12 बजे के बाद आप लगाएंगे तो किसने सुनी है? हमारे यहाँ मौसीकी थोड़ी सी तबाह इसी वजह से हुई कि उसको दिखाया नहीं गया प्रॉपर तरीके से। गज़ल को दिखाया जाए, कहीं कहीं चैनल्स पे कहीं कहीं वो दिखाई गई। मैं तो आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि एक, जहाँ पर आप इतना न्यूज़ के प्रोग्राम करते हैं, एक गज़ल नाइट मंथ में एक रखें, लिखे रखे ज़रूर, ये सदका जारी है। ठीक है। इसमें कम से कम 2 फनकार तो आप डिस्कवर करें, बताएं। कुछ गज़ल्स जाएँ। हाँ। स्पेस हम आपको देंगे। ठीक है। मैं दूंगा स्पेस आपको, फनकार मैं दूंगा, म्यूजिशियन मैं दूंगा, आप है। करने वाले बने। तो झगड़ा कोई नहीं है, बात सुर की। सुर वो भी लगाते हैं, सुर हम भी लगाते हैं। फ़र्क ये है कि आजकल हमारे बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में वो कहते हैं रात को सोएं सुबह उठें तो हम सलामत अली खान बन जाएं, नुसरत फ़तेह अली खान बन जाएं, हम जैज़ी भी बन जाएं, हम फलाम बन जाएं। इस तरह नहीं होता, कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। वहाँ के भी जो रॉक पॉप गाया जाता है वो भी सीख के गाया जाता है। देखिए, जब आप गिटार पकड़ते हैं तो जब आपको मेजर माइनर कॉर्ड लगाना कोई बताएगा तो उससे सीख रही होंगे ना। बिल्कुल। तो क्यों ना प्रॉपर किसी टीचर के पास जाके सीख। अब मैं हूँ ना, मैंने जहाँ भी बैठा, जिस चैनल पर मेरे इंटरव्यूज़ हुए, मुझे बुलाया गया, मोबाइसों में भी बुलाया गया मौसीकी के, तो मैंने वहाँ पर एक ही बात की कि जी मैं, और आपके चैनल के तवसत से, हक चैनल के तवसत से भी ये कहूँगा कि मैं सदाबहार अब बहोशो हवास ये कहता हूँ आप सब से कि आप आएँ, मेल फीमेल जितने मेरे फीमेल हैं, मेरी बहनें हैं और मेरी बेटियाँ हैं, उनको इज़्ज़त मिलेगी, पर्दा मिलेगा, एहतराम मिलेगा, और वो सीखें। जो मेल है, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं मुझसे, जो मेरे साथ के मेरे भाई हैं, आएँ सीखें। मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करूँगा। हाँ, चार्ज ज़रूर करूँगा। तो चार्ज क्या करूँगा? मौसीकी को चार्ज करूँगा, लागू करूँगा, आपको कोशिश करूँगा कि आपको सिखा सकूँ। तो आप आएँ, सदाबहार फी सबिलिल्लाह हाज़िर है, जब आप चाहें। अच्छा जी, बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूँ आपको, आप बच्चों को बच्चियों को धागा बांध रहे होते हैं। ये धागे की थोड़ी सी उसे वो मौसीकी की ज़ुबान में कोई गुड़ कहता है, कोई शक्कर कहता है। हाँ जी। कोई उस्तादी शिकी, बेसिकली ये रस्म है बुज़ुर्गों से जो चली आ रही है। हाँ जी। मुख्तलिफ़ कलामें पढ़ के, गुड़ पढ़ के, तो अल्लाह पाक का नाम लेके वो एक रस्मन वो बांधते हैं, एक धागा निशानी के तौर पे, एक रेड कलर का धागा बांध देते हैं उस पर,
मुख्तलिफ़ कलामें आयतुल कुर्सी, मुख्तलिफ़ कलामें साथ पढ़ रहे होते हैं, साथ दुआ भी कर रहे होते हैं, बच्चे पे फूंक रहे होते हैं कि अल्लाह ऐसे इसकी हिफाजत करे, ये सीखे और उसकी परेशानियाँ मुश्किलात दूर करे, इसको सीधे रास्ते पे चलाए और जो हकीकी रास्ता है और बुराइयों से बचे। तो ये इसके लिए बांधा जाता है शागिर्दी उस्तादी की एक रस्म है। तो ये रस्म के बगैर तो फिर कुछ भी नहीं होता। अवार्ड बहुत से आपको मिल गए, अल्लाह लोगों ने, अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा शुक्र है बहुत दिया, बहुत कुछ कि जी टीवी से भी अवार्ड मिला, बहुत कुछ, मतलब वैसे भी बहुत सारे अवार्ड मिल गए कि मेरे पास अल्फाज नहीं। ये बताएं कि जब आपने बाकायदा ये सोच लिया कि यार मैंने जी जी ये दरबार, दोनों दरबार, ननियाल भी ददियाल भी, जी, मतलब दोस्तों को ये भी पता चले, ननियाल का भी पता चले थोड़ा सा दरबार। जी दरबार सखी शाह प्यारा काज़मी और मुशाहिदी का मैं सजादा नशीन रावलपिंडी कैंट में, और बड़ी इमाम सरकार मेरा ननियाल भी बनता है। हाँ जी। और सखी शाह नज़र दीवान जो सैयद कसरान रोड पे है, हाँ जी, चकवाल रोड पे सैयद कसरान का, वहाँ पे उनका दरबार है, वो हमारे दादा है। और सखी शाह जैन बादशाह, हाँ जी, जैन शाह सरकार के नाम से मशहूर है, चकवाल शहर में उनका दरबार है, कचहरी के पास, तहसील के पास है, सॉरी। तो वो भी हमारे बुजुर्ग हैं। तो हमारा एक बड़ा सूफ़ी घराना है, बुजुर्गों का घराना है। हाँ जी। और मैंने बाकायदा बचपन से मुझे तालीम दी गई कि इल्म क्या है, जफ़र, ये दायरतुल तरवीज, ये सारा कुछ मुझे बचपन से सिखाया गया। लेकिन बस कुदरती अब भी बैठता हूँ दरबार पे, जब वाले साहब नहीं होते, जब ज़रूरत पड़े बुला लेते हैं, कभी आपका बैठ जाओ दम करना, ये करता रहता हूँ। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्यों मौसीकी थी और मुझे मौसीकी की तरफ ले गई, मैं उस तरफ जा नहीं पाया। नहीं, तसव्वुफ में तो मौसीकी बहुत ज़्यादा है। जी, बहुत ज़्यादा, तसव्वुफ तो मौसीकी है, बेशक बेशक, इसमें तो कोई वो शक नहीं। शाह जी, पहली जब आपने इस सफ़र में चल पड़े और एक वक्त ऐसा आ गया कि जी अब आपने कंपोज करनी है, कंपोजिंग शुरू हो गई, कंपोजिशन बनानी शुरू कर दी, बहुत बड़े फौजी इदारे भी आपसे कंपोजिंग कराए, पीटीवी भी आपसे कराए, रेडियो, प्राइवेट चैनल, बहुत काम किए, एल्बम्स किए, बहुत बड़े ढेरों। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो यहाँ से निकल के वहाँ तक गई? तो खुद भी अकेले बैठ के, औलाद सारी पसंद होती है, औलाद से ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे इस बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत है, इस बेटी से, इस बेटी से। ना, सबसे एक से एक बढ़ के होता है। जी। लेकिन कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है कि जिसको हम बार बार जिक्र करते हैं। मैंने पहला जो मेरा अल्लाह ने इज़्ज़त दी वो था पटवारी गाना था कि ठंडी ठंडी ये तूता नहीं छाम आई है। अच्छा। जो कि एक फिल्म में भी रिलीज़ हुआ, वो मेरा वर्ल्ड फेमस गया। अच्छा। दूसरा मेरा जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी वो था अखियाँ तेरियाँ सोनिया तेरियाँ सोनिया ने मन मोनिया ने कितने नज़र न लग जाई, वो मेरा वर्ल्ड फेमस गया। अच्छा। फिर मैंने लिखा, कंपोज किया मैंने, वो था नहीं आया वो नहीं आया, कोठे ते चढ़ता क्या माइया नहीं आया, आपने सुना होगा। फिर मेरा वो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, फिर मेरा ऊपर ही गाना आ गया फ़ौरन ही, वो था अखियाँ जनाब दियाँ बोतलां शराब दियाँ, पीतियाँ तो जीना आज़ाब कर गई। अच्छा। सानू ख़राब कर गई हैं। वो अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी, थ्रू आउट वर्ल्ड उसे नवाजा गया। और इस इन दो गानों की वजह से मुझे बड़े एजाज़ात मिले, बड़े अवार्ड मिले, मुल्क से बाहर भी, यहाँ भी बड़े एजाज़ात से नवाजा गया। ये अल्लाह का करम था और माँ बाप की दुआओं और अपनी उस्ताज़ा की। मैं एक ही बस मुझे एक सिक रहती है, मेरे उस्ताद थे नवाज़ी साहब, आज काश अल्लाह ने जो मुझे इज़्ज़त दी है। वाह 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 वाह, नवाज़ी साहब के माजरत नहीं होता है। आज उस्ताद जी साथ होते मेरे, और साथ मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे बेटों की तरह उन्होंने घर में पाला, मुझे अपनी मर्जी से अपने हाथ से हांडियाँ पका के देते, रोटी पका के देते। मेरे पास सिगरेट पीने के लिए पैसे नहीं थे, मुझे खुद पैसे देते थे सिगरेट पीने के लिए। बड़ा प्यार दिया। बस ये कि आज जब मेरे पास मुकाम है, सब है, मेरे लिए मेरा वही बाप था जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आज वो होते उनके लिए मैं बहुत कुछ करता, यही अरमान लिए शायद मैं कब्र में चला जाऊँगा, बात का क्या पता है खालिद साहब, लेकिन ये अरमान रहेगा सारी उम्र, ये कभी नहीं जाएगा। नवाज़ी साहब का अरमान मेरा बाप था, मेरा उस्ताद भी था। उन्होंने मुझे, उनकी औलाद शादी नहीं थी, उनकी शादी नहीं की थी। अच्छा। लेकिन मुझे उन्होंने बेटों की तरह बताया, कहते थे वही अकेडमी नहीं सीखना, जाके अकेडमी जाके शादी मेरे को ना पूछा करो,
ये टोड़ी की ये राग ये चारों केशी की क्यों लोग बड़े तेज हैं मोबाइल रिकॉर्ड कर लेंगे अगले दिन सानू सुना के साढ़े सामने उस्ताद बने होंगे तो मुझे वो घर में बैठ के अच्छा सुबह सुबह 10 बजे जाना मैंने नाश्ता उनके साथ करना फिर जब प्रोग्राम वगैरह जाते थे तो वो गाते थे मुझे हारमोनियम पे पीछे बिठा देते थे मैं उनके साथ हारमोनियम बजाता था मैं रियाज अली था उसके अलावा और बहुत से स्टूडेंट्स होते थे लेकिन हारमोनियम पे मुझे कहते थे तुम बजाओ तुम मेरे साथ सही कॉपी करते हो मुझे पीछे मेरे तो जब प्रोग्राम 10,000 हुआ 20,000 हुआ कभी लाख हुआ तो जितने होते थे उनमें से आधे पैसे खुद रखते थे सबको दे के म्यूजिशियंस को दे के आधे खुद रखते थे आधे मुझे दे देते थे बच्चे वाले कुछ लेके जाए तो इसलिए मेरे में शफीक बाप तो है बड़ी बात ऐसे असातिज़ा बहुत कम होते हैं मैंने अब देखा असातिज़ा को लेते लेते देखा है एक ये और एक मास्टर सादिक पिंडी वाले ये दो बंदे वो थे जो कहते थे लो मुझसे लो उनको देते देते देखे तो इसलिए माजरत मेरी आंखें बाहर रही बहरहाल उस्ताद यादें ही होती हैं जी जी अच्छा जी आप आए बातें हुई प्यार मोहब्बत की भी हुई दोस्तों को उस्तादों को सबको याद किया नाज़रीन सदाबहार साहब से बातें ख़त्म नहीं हो सकती हमारी मोहब्बत का ताल्लुक़ भी है फिर बातों से बातें निकलती जाएंगी एक अधूरी मुलाकात है ये आज की एक मुलाकात और करेंगे इनके वहीं पे जाके वहाँ हम चीज़ें सुनेंगे और सुनने के बाद इनके साथ हारमोनियम भी होगा छोटी सी बात करना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जो से हमारा F10 में महर इंस्टीट्यूट ऑफ सोल एंड म्यूज़िक है जिसमें हम तमाम बच्चों को बच्चियों को जो भी आने वाले नए आर्टिस्ट हैं उनको चाहे सूफ़ी सीखें कुछ भी सीखने को भी सीखें रॉक पॉप जैज़ क्लासिकल कुछ भी करना चाहें फोक करना चाहें हम उनको तमाम इंस्ट्रूमेंट रुबाब तबला हारमोनियम ड्रम गिटार बेस गिटार सेक्सोफोन फ्लूट तमाम इंस्ट्रूमेंट और पाकिस्तान के जो जय्यद असातिज़ा हैं जो कि अपने नाम के एतबार से एक सनत समझी जाती है जिनका नाम वो असातिज़ा हमारे पास हमारे साथ काम कर रहे हैं आप आएँ सीखें और हमारा स्टूडियो भी है मेरा स्टूडियो तो आप आए हम आपको रिकॉर्ड करेंगे हम आपको लेके चलेंगे तो जब आप आना चाहें F10 मरकज़ स्ट्रीट 58 हाउस नंबर 5 F10 3 बिल्कुल मरकज़ का ऑपोजिट तो मेरे एक बात करना आखिरी बात करना चाहूँगा अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद भी किया जी औलाद वो जो इंसान से पैदा होती है वो तो होती है लेकिन जो शागिर्द होते हैं वो भी औलाद होते हैं लैला जट्टी मेरे लायक शागिर्दों में उसके लिए बहुत से दुआ लैला अल्लाह आपको जहाँ भी रखे खुश रखे अल्लाह आपको कामयाब करे लैला अज़रमान मेरे दोस्त भी मेरे भाई मेरे शागिर्द अज़रमान अल्लाह आपको भी खुश रखे ज़िंदगी दे ये अखियाँ जनाब दी अज़र नहीं गाया बिल्कुल बिल्कुल राजा एजाज साहब मेरे दोस्त भाइयों जैसे हैं अल्लाह उनको भी खुश रखे राजा एजाज साहब अल्लाह आपको ज़िंदगी दे से तो उसके अलावा जितने भी मुजफ्फराबाद में मेरे शागिर्द हैं दिलावर हुसैन कराची में मेरे शागिर्द हैं वहीद विकी हो गया आयशा हो गया सबको अल्लाह पाक ज़िंदगी दे और उसके अलावा जिन जिन शागिर्दों के नमान मानी हैं उस्मान अभी उनका रिसेंटली गाना रिकॉर्ड किया अल्लाह उनको भी ज़िंदगी तमाम शागिर्दों के लिए मेरी नेक तमन्नाएँ बच्चों कभी कभी नहीं मुलाकात हो सकती फंसा हो तो वो आपके लिए करते हैं तो आज अगर ये सुने तो उस्ताद की माजरत भी सुन लें बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए मुझे खुशी हुई और ये सारी चीज़ें अच्छा हो गई कि अपने शागिर्दों को भी आपने याद कर लिया करते रहते हैं कराची से लाहौर से शाजीवान मेरी स्टूडेंट है मेरी बहनों जैसी हैं बच्चों की तरह भी सबसे ज़्यादा गिला शाजीवान को होता है उस्ताद जी आप आते नहीं फिर मोहसिन ISPR के रिकॉर्डर्स ने वो अलग गिला करते कहते दसो आप उत्ते चिल्लू गोश्त खाते सन असी इतने पिंडियां तो टाइम ही नहीं देंगे ये गिले रहते हैं दोस्तों के असातिज़ा फिर मिलेंगे आप ढेर सारी बातें करेंगे नाज़रीन यहाँ पे इजाज़त का वक्त आ गया और फिर बात वही कि खुदा करे कि सदा शाद रहें सदा आबाद रहें सदा खुश रहें सदा बहार की तरह अल्लाह पाक सबको खुश और वसी दिल के साथ ज़िंदा और जावेद रखे खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।